वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने बोला था, आपको हमने बताया था कि आप जो अभी तक दशमलव वाले, स्पेशली दशमलव वाले जोड़ घटाव गुणा भाग करते हो, आपका 75% जोड़ भाग गुणा भाग, ये जोड़ घटाव गुणा भाग गलत होता है। तो उसको सही लिखने का फंडा क्या है, तरीका क्या है कि हमारा जो आंसर आता है 100% परफेक्ट हो, उसमें कहीं कोई त्रुटि ना हो, कोई एरर ना हो। आज की क्लास में हम लोग यही जानेंगे कि सर कैसे बोल रहे हैं कि हमारा पिछला जो जोड़ घटाव गुणा भाग होता है वो त्रुटिपूर्ण होता है, उसमें एरर रहते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें एक टॉपिक जानना होगा। और ध्यान रखना, ये चैप्टर भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हर जगह समान उपयोगी है। एक बेसिक चैप्टर है, इसको ध्यान से समझना। एक लंबा क्लास है। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, एक उदाहरण से समझते हैं। आप 3 बच्चों के 60% मार्क्स आए हैं। 3 बच्चों से हमने पूछा तो पहले बच्चे ने बोला सर मेरा 60% अंक है। मैट्रिक में हमने 60% लाया, तीनों का समान अंक है। ध्यान रखना मेरी बात को, 3 बच्चों के समान अंक आए हैं और उन बच्चों से ने पूछा कि आपका प्राप्तांक क्या है, क्या आपने परसेंटेज लाए हैं। दूसरा बच्चा बोला सर मेरा 60.0% है और तीसरा बोला सर मेरा तो 60.00% है। तीन बच्चों के अंक समान है, एक जैसे हैं, परसेंटेज भी एक जैसे हैं। देखो ध्यान से, तीनों के परफेक्ट आंसर कौन हो, किस बच्चे ने बिल्कुल सही 100% करेक्ट जवाब दिया। संदेह में अभी है कि तीनों तो एक ही है, किसको उसको गलत कहें, किसको सही कहें, किसको कहें, तीनों तो एक ही नज़र आता है। बिल्कुल एक दृष्टि में आपको तीनों नज़र आएगा, लेकिन जब आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो तीनों 3 तरह का नज़र आएगा, ये मेरा दावा है। तो पहले इसको पढ़ें, उसके बाद इस प्रश्न का जवाब तलाशेंगे। ये अभी प्रश्न अभी अनुत्तरित है, इसका आंसर नहीं मिला कि इन तीनों में सबसे परफेक्ट किस आंसर को बोला जाए। तो चलिए जानते हैं। तो सार्थक अंक क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। अब इसकी लंबाई को हमें लिखना है, तो हमें ये लंबाई है कि 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ध्यान देना, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 10 सेंटीमीटर से कम। 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 10 सेंटीमीटर से कम। किसी बच्चे ने इसका जवाब दिया 9.5 सेंटीमीटर, तो भाई ये तो सही हो सकता है। कोई दूसरा बच्चा ऐसे भी तो लिख सकता है 9.58 सेंटीमीटर। तो किसके आंसर को सही बोला जाए, इसका भी जवाब आपको यहीं से मिलेगा। तो किसी संख्या को आप व्यक्त करते हो, रिप्रेजेंट करते हो सही ढंग से, 100% करेक्ट, यथार्थतापूर्वक, और उसको लिखने के लिए जितने अंक, डिजिट्स हम उपयोग में लाते हैं, वे अंक ही उसका सार्थक अंक कहलाते हैं। इन अंकों की संख्या को ही सार्थक अंक कहते हैं। किसी संख्या के मापन में यथार्थतापूर्वक लिखे गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। यथार्थतापूर्वक मतलब सही ढंग से, उसके 100% ऑब्जर्व जो वैल्यू होता है, मतलब उसमें कोई गलतियां नहीं है, त्रुटि नहीं है, यथार्थ उसको बोलते हैं, सही, बिल्कुल 100% करेक्ट। तो किसी राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए हमें जितने अंकों की, डिजिट्स की ज़रूरत होती है, उस अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ये परिभाषा हुआ। अब किस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, उनको निकालने का नियम जानते हैं। सार्थक अंक निकालने के नियम, तब न समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये जो नियम हम जान लेंगे तो एग्जाम्पल आप यहाँ खुद देंगे। यहाँ हम एक टेबल बना देते हैं, आप एग्जाम्पल देते चलेंगे। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। क्रम संख्या, संख्या और इसमें
कितने सार्थक अंक हैं? सार्थक अंकों की संख्या। तो चलो यहां हम लोग नियम लिखते चलेंगे, यहां उनके एग्जाम्पल्स लिखते चलेंगे। 3-3 एग्जाम्पल हम यहां बताते रहेंगे। पहला जो नियम हम बताने जा रहे हैं सार्थक अंक निकालने का, जितने नॉन जीरो हैं सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। अशून्य मतलब जीरो को छोड़कर। तो बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो ये 5 नॉन जीरो है, अशून्य है, तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1 2 3 सार्थक। मतलब जीरो को छोड़कर, अभी जीरो की बात बाद में करेंगे, जीरो को छोड़कर सभी नॉन जीरो अशून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक होते हैं। दूसरा, यदि शून्य अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो तो वह सार्थक नहीं होता। अगर दाईं ओर मतलब ये 2 के बाद में अगर ये जीरो है तो इस जीरो को सार्थक में सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। एग्जाम्पल्स यहां हम लोग समझते हैं। 1 0 इसमें एक ही सार्थक अंक है। 2 0 0 इसमें भी एक ही सार्थक है, बाद वाला जीरो सार्थक नहीं होता। 2 3 0 इसमें 2 ही सार्थक अंक हैं। तो ये सार्थक अंक निकालने का दूसरा नियम हो गया। तीसरा, यदि 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य है तो वह सार्थक होता है। मतलब 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो रखिएगा तो वह सार्थक गिना जाएगा। 2 नॉन जीरो के मतलब क्या, इस उदाहरण को समझो। यहां 2 नॉन जीरो के बीच में ये देखो 105, ये भी नॉन जीरो, ये भी जीरो, बीच में जीरो आ रहा है, तो अब ये सार्थक गिना जाएगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक? 1 और 5 तो सार्थक है ही, और 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया तो ये भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3, 1005। अब इसमें 1 2 3 4, बीच वाला जीरो तो सार्थक होगा ही। 30045 इसमें 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हैं। तो ये तीसरा नियम हो गया। चौथा में आते हैं, यदि किसी संख्या में 10 की घात का गुणा है तो इसका प्रभाव सार्थक अंकों की संख्या पर नहीं पड़ता। मतलब 10 की घात का गुणा करो। अब देखो कहने का तात्पर्य क्या, एग्जाम्पल से समझते हैं बात को। ये देखो 25 गुणे 10 के घात 6, इस 10 के घात को आपको देखना ही नहीं है, सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा। तो ये 10 के घात को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें कितने, ये 2 सार्थक अंक है। 105 गुणे 10 के घात -3, तो इसमें 3 है।
125 गुणे 10 के घात 8, इसमें भी 3 है, मतलब किसी संख्या में 10 के पावर वाली संख्या गुणा है तो उस 10 के घात को आपको देखना ही नहीं है। उससे पहले वाला जो अंक है उसमें कितने सार्थक अंक हैं ये ज्ञात कर लो, वही आपके सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो ये 4 हो गया। 5वां नियम, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व 0 हो तो इसके तुरंत बाद वाला 0 सार्थक नहीं होता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझो। नंबर 5 के एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल आप क्लियर करते चलेंगे, थ्योरी से बढ़िया एग्जाम्पल होता है, बातें एग्जाम्पल से क्लियर होती हैं। क्या कह रहा है कि दशमलव बिंदु के पूर्व, ये हमारा दशमलव बिंदु है, उसके पहले यहाँ ये 0 है, तो दशमलव के बाद वाला यह 0 सार्थक नहीं होता है। दशमलव के पूर्व 0 हो तो इसके तुरंत बाद वाला 0 सार्थक अंक नहीं होता है। तो ये 0 0 सार्थक, तो इसमें कितने सार्थक अंक है? 1। 0.0125 इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो दशमलव बिंदु के पूर्व 0 हो तो बाद वाला 0 सार्थक नहीं होता है, तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं। 0.0105 इसमें कितने सार्थक अंक है? 1। 0 सार्थक है, तो आप कहोगे कि आपने नियम बताया था कि 2 नॉन जीरो के बीच में 0 हो तो यह सार्थक होता है, तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं। तो ये नियम नंबर 5 हो गया। 6 में आते हैं। यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक हो तो इसके तुरंत बाद वाला 0 सार्थक होता है। अब देखो इस वाले एग्जाम्पल्स का, ये जो आपने नियम लिखा छठा, उसका उदाहरण समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ये क्या कहता है कि दशमलव बिंदु के पूर्व, ये दशमलव बिंदु हो गया, इसके पूर्व पहले 1 है, तो दशमलव के बाद वाला 0 भी सार्थक होगा। तो इसमें कितने 1 2 3 सार्थक अंक हैं। 1.005 इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 5 5 तो नॉन जीरो है। और आपको नियम नंबर 1, सभी नॉन जीरो जो होते हैं वह अशून्य अंक, मतलब नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर वो सारे के सारे सार्थक होते हैं। तो ये 4 हो जाएगा। 1.0053, तो इसमें 4 और 1 5 सार्थक अंक हो जाएगा। 7वां नियम, 7वां जो रूल्स होता है वो नोट करिएगा। एग्जाम्पल सब में 3-3 एग्जाम्पल, नियम लिखिए, 3 एग्जाम्पल क्लियर करते चलेंगे। यदि दशमलव बिंदु के बाद, यदि छोड़ दीजिए, दशमलव बिंदु के बाद अंतिम अशून्य अंक के बाद वाला 0 सार्थक होता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझे। देखो क्या कहता है, 1.050 कहता है ये नियम कि दशमलव बिंदु के बाद ये नॉन जीरो है, अशून्य अंक है। अशून्य अंक के बाद जो जीरो आता है उसको आप सार्थक सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे।
तो 1 2 3 4 हो जाएंगे। 1 पॉइंट या इधर 0 रख दीजिए, 0 5 0। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो ये 0 है, दशमलव से पहले शून्य हो तो दशमलव के बाद वाला 0 सार्थक नहीं होता। रूल नंबर 5, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व शून्य हो तो इसके तुरंत बाद वाला शून्य सार्थक नहीं होता। तो इसमें ये दोनों सार्थक, 2 सार्थक अंक माने जाएंगे। 0.0105 इसमें ये बाद वाला 4 सार्थक अंक है। तो ये रूल नंबर 7 हो गया। और भी कुछ रूल सिद्धांत है। ये 7 हो गया। 8वां जानते हैं। मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या पर नहीं, एक इससे पहले एक और है, उसको जान लेते हैं। यदि कोई संख्या मापन से प्राप्त होती है तो अंतिम शून्य अंतिम शून्य सार्थक होता है। बात समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, स्पेशली फिजिक्स के लिए। इसका भी 3 एग्जाम्पल समझते हैं। देखो क्या कहता है, मापन से प्राप्त कोई संख्या। मापन करेंगे तो उस आगे मात्रक लगा होगा ना। जैसे ये 20 kg, 20 केवल लिखे तो मापन क्लियर नहीं होता है, कुछ बोध नहीं हो रहा है। लेकिन kg लिख दिए तो पता चल रहा है कि द्रव्यमान का मापन हो रहा है, 20 kg द्रव्यमान। तो कहता है कि अगर मापन से प्राप्त होता है, ये मापन से प्राप्त होता है, तो अंतिम शून्य ये वाला जो 0 होता है वह सार्थक में गिना जाएगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2। ध्यान देना, केवल 20 रहता ना तो ये बाद वाला 0 सार्थक नहीं होता, तो इसमें 1 सार्थक अंक है। और 20 जब kg हो जाएगा ना तो बाद वाला 0 भी सार्थक बोला जाएगा, इसमें 2 सार्थक अंक होंगे। डिफरेंस समझ लीजिएगा। अगर मात्रक नहीं लगा हुआ है तो लास्ट वाला 0 काउंट नहीं करेंगे सार्थक में, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेकिन अगर मात्रक लगा हुआ है किसी संख्या के आगे तो उसका लास्ट वाला 0 भी सार्थक में काउंट किया जाएगा। तो ये देखो मीटर, तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं। 4000 सेकेंड, तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। लास्ट अंतिम नियम इसका 9, मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मात्रक बदल दीजिए, केजी को ग्राम में बदल दीजिए, मीटर को किलोमीटर में बदल दीजिए, तो बदलने से पहले जितने सार्थक अंक हो, बदलने के बाद भी उतने ही सार्थक अंक होंगे। मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखो 20.532 kg, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 2 5। इस kg को ग्राम में बदल लीजिए तो 1000 से गुणा करेंगे ग्राम, तो इसमें भी सार्थक अंक इतने ही होंगे। 3 मीटर, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1। इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, 0.003 किलोमीटर, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1। दशमलव के बाद वाला 0 सार्थक नहीं होगा। तीसरा 5.75 kg,
इसको ग्राम में बदलिए। 4 सार्थक अंक है, इसको ग्राम में बदल दीजिए। 5752 ग्राम। तो मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसी संख्या में कितने सार्थक अंक है, इस बात का पता आप इन कुछ नियमों के आधार पर निकाल सकते हैं। ये नियम 9 नियम हमने लिखवाए। इन 9 नियम को आप एक्यूरेट इकट्ठा करके नोट बनाएंगे और इसको लिखेंगे। और अब इन सार्थक अंकों का जोड़ कैसे हो, घटाव कैसे हो, वो जानेंगे। उसको जानने से पहले एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग पढ़ते हैं, करते आ रहे हैं, उसको भी समझना होगा। चलो उसको भी हम बता देते हैं, उसके बाद सार्थक अंकों के जोड़ घटाव पर आएंगे। संख्या को पूर्ण बनाना। पहला एग्जाम्पल से समझो। 3.752। हमें इस आंसर को दशमलव के 2 अंकों तक लिखना है। तो जब दशमलव के 2 अंकों तक लिखना है तो इस 2 को हटाना होगा। तो पहला नियम है कि अगर छोड़ी जाने वाली संख्या, ये जो संख्या आप हटा रहे हो अंतिम, दशमलव के लास्ट से हटाते, इधर से मत हटा देना। अगर ये 5 से छोटी है, पहला नंबर, अगर छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से छोटी है तो इसका प्रभाव उसके पहले वाली संख्या पर नहीं पड़ता। पहले वाली संख्या पूर्ववत लिख दी जाती है। तो पूर्ववत लिख देंगे तो 3.75। एक और जानते हैं, 4.634। इस 4 को छोड़ो तो 4 छोड़ते हैं तो 4 क्या है, 5 से छोटा ना। अगर 5 से छोटा संख्या आप छोड़ते हो तो उसके पहले वाली संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। ये पहला नियम है संख्या को पूर्ण बनाने का। दूसरा, 7.568। इस 8 को हटाना है। तो 8 क्या है, 5 से बड़ा। तो किसी संख्या को राउंडिंग करने के लिए अगर लास्ट से छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से बड़ी है तो उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। उसके पहले वाले अंक 6 है तो 6 में 1 जोड़ दोगे तो 7.56 है ना, तो ये 7 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। 8.639। अब इस 9 को हटाओ। 9 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा हटाते हैं तो उसके पूर्व के अंक में 1 जोड़ देते, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो 8.64। तीसरा नियम 3.265। 4.635। ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोगों को ये नहीं मालूम होगा। अगर दशमलव के बाद अंतिम स्थान पर छोड़े जाने वाला अंक 5 है, अभी तक हमने क्या किया, 5 से छोटा छोड़ा तो उसके पहले वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर 5 से बड़ा छोड़ा तो उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। और अगर हमने 5 छोड़ा तो इसकी राउंडिंग ऑफ कैसे होंगी। तो अगर हमने 5 छोड़ा तो मेरी बात का ध्यान देना, 5 छोड़ने से पहले आपको ये पता करना होगा कि 5 के पहले कोई सम है कि विषम, इवन आ रहा है कि ऑड नंबर आ रहा है। तो इस 5 से पहले क्या आ रहा है, यहाँ तो इवन सम है और यहाँ क्या है, विषम ऑड नंबर आ रहा है। यहाँ इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो 5 में 2 नियम है। अगर 5 से पहले सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जस का तस उतार देंगे। लेकिन अगर 5 से पहले विषम है तो उसमें 1 जोड़ दोगे। अगर छोड़ी जाने वाली संख्या, नियम याद करोगे और नोटबुक निकाल कर लिखोगे, अगर किसी दशमलव के बाद अंतिम स्थान पर छोड़े जाने वाला अंक 5 है तो उसके पूर्व सम इवन नंबर होने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और अगर विषम है
तो उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो चलो जोड़ देते हैं। ये 5 छोड़ रहे हैं तो उसके पहले सम है, तो सम में तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं, 3.26 हो जाएगा। और अगर 5 है और 5 के पहले विषम है तो उसमें 1 जोड़ दोगे, 4.64। बच्चा लोग इस चीज़ को आप बढ़िया से समझिएगा। ये 2 तो सबको मालूम होता है, सभी लोग जानते हैं कि अगर छोड़े जाने वाला अंक 5 से छोटा है, <5, तो उसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा है, <5, देन उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर छोड़े जाने वाला अंक खुद 5 है तो 5 के पहले सम होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं, और 5 के पहले विषम होने पर उसमें सदैव 1 जोड़ोगे। तो 5 छोड़े हैं तो उसके पहले सम है तो कोई परिवर्तन नहीं, 5 छोड़े हैं तो उससे पहले विषम है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। ये किसी भी नंबर को आप उसका राउंडिंग करेंगे, ऐसे ही उसको पूर्ण बनाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। कभी भी आप कहीं न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, तो ऐसा आपको राउंडिंग ऑफ करने की ज़रूरत होती है, उस संख्या को पूर्ण बनाने की ज़रूरत होती है। उस समय आप इन नियमों का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों को जानने के बाद अब हम लोग सार्थक अंकों के जोड़ घटाव पर चलेंगे, और जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।